स्क्रीन आप लोगों के सामने शो हो रही होगी, राइट? यस मैम। ठीक हो गया। अच्छा, एक्सक्लूसिव और गेट से भी आप लोग वाकिफ है? एक्सक्लूसिव और गेट से भी आप वाकिफ है? एक्सक्लूसिव और गेट की आईसी आपके पास मौजूद है और उसका फंक्शनल टेबल ये है आप लोगों के सामने। एक्सक्लूसिव नॉर की आईसी आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं होती है इन लैब्स। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव और की आईसी लेकर उसके आगे नॉट का गेट लगा दें, ठीक है? तो वो एक्सक्लूसिव नॉर हो जाता है, राइट? एक्सक्लूसिव और की आईसी आपके पास मौजूद है जो कि ये है और जिसका कोड है 7486। ये आपके लॉजिक वर्क्स में भी मौजूद है और आपकी लैब्स में भी मौजूद होती है, लेकिन एक्सक्लूसिव नॉर की आईसी आपके पास मौजूद नहीं है। इसीलिए उसको लैब मैनुअल में भी ये बात लिखी हुई है कि आप एक्सक्लूसिव और की आईसी के आगे नॉट गेट लगा दें उसकी आउटपुट पे, तो वो एक्सक्लूसिव नॉर बन जाता है। ठीक हो गया? ये एक्सक्लूसिव नॉर बन जाएगा। पहली बात, ये सबको बात क्लियर हुई है? यस मैम। काइंडली रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मीट मैंने आप लोगों के लिए ओपन किया है, अपने लिए ओपन नहीं किया। नेक्स्ट, 2x4 लाइन डिकोडर। डिकोडर से आप लोग वाकिफ हैं? उस आईसी का कोड ये है 74139। अल्फाबेट्स आप इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ डिजिट्स पे गौर करते हैं। 74139। ये भी मैंने आपको बात बताई हुई है कि आईसी आप मैनुअली स्क्रॉल डाउन करते हुए सर्च करते हैं, उसको डायरेक्टली आप सर्च टैब पे नहीं लिख सकते। अब डिकोडर जो आप लोगों ने क्लास में पढ़े हुए हैं वो आपने थ्रू एंड गेट्स पढ़े होंगे। उसकी मिस ने जो कॉम्बिनेशनल डायग्राम दिखाई होगी, इफ यू रिमेंबर, उसकी आउटपुट पे जितने भी गेट्स थे, अगर 4 आउटपुट है तो 4 एंड गेट लगे हुए थे। ऐसा ही था? यस मिस। बाकी क्लास क्या कर रही है? यस मिस। मैम इनपुट्स का था कि 2 रेस्टोर के जहाँ पे के इनपुट्स हैं उतने एंड गेट्स लगेंगे। हाँ जी, उतने एंड गेट्स लेंगे ना, तो ये इस इधर से भी आप डायरेक्टली रीड कर सकते हैं ना। ये आउटपुट की है और ये इनपुट होता है। 2 to 4 में पहला वाला इनपुट बता रहा है आपको और दूसरे वाला आउटपुट बता रहा है कि ये आउटपुट लाइंस हैं। 4 एंड गेट लगे होते थे आउटपुट साइड पे। आपके पास प्रैक्टिकली जो आईसी मौजूद होती है वो ये है, इसका कोड है 74139 और आईसी की शक्ल ये है। सबको नजर आ रही है? ये मैं जूम इन कर देती हूँ। ये आपकी 2x4 की आईसी है। ठीक हो गया? यस मैम। ये उसका फंक्शनल टेबल है। अब डिफरेंस क्या है आपकी थ्योरेटिकल 2x4 में और जो लैब में मौजूद है? आपके पास ये देखिएगा, जो आप लोगों ने ना इस टेबल के थ्रू इस आईसी को अंडरस्टैंड करना है। इस आईसी, इस टेबल पे लिखा हुआ है बी। बी मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन पे है, ध्यान रखिएगा। बी इज एट मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन, ए इज एट लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन। इसी के अकॉर्डिंगली ये दो आपको इनपुट्स हैं, क्योंकि 2x4 है तो 2 इनपुट्स है, तो बी एंड ए आर योर 2 इनपुट्स। 4 लाइन डिकोडर है तो आउटपुट आपकी 4 है, y0, y1, y2 एंड y3। टेबल से इस आईसी की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे आप लोग। अब बी एंड ए इनपुट्स हैं, तो ये देखिएगा आईसी में बी एंड ए कहां है? ये बी है, ये ए है, ये बी है और ये ए है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन पे बी है तो 3 पिन मोस्ट सिग्निफिकेंट की काउंट होगी और ए लीस्ट की काउंट हो गई। ठीक हो गया? ये आपकी इनपुट्स की पिन हो गई, ये दो। नेक्स्ट, y0, y1, y2, y3 टेबल पे लिखा हुआ है कि ये आउटपुट्स हैं, तो अब आईसी के साथ मैच कर लें। ये देखिएगा y0, y1, y2, y3 आपकी आउटपुट्स हैं। यहां तक बात समझ आइए सबको? यस मैम। सिमिलरली ये एक 2x4 लाइन का डिकोडर है। अब एक और 2x4 लाइन का डिकोडर ये वाला है। इसमें भी देखिएगा ए एंड बी। बी मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन पे है तो आप मोस्ट सिग्निफिकेंट की बिट बी में देंगे पहले। ये देखिएगा 13 पिन पे और 14 पिन पे बी एंड ए आर इनपुट्स, y0, y1, y2, y3 ये 4 आपकी आउटपुट की लाइंस है। ये आपका सेकंड 2x4 लाइन डिकोडर है। जिस तरह एक आईसी में 4 एंड गेट प्रोवाइडेड थे ना आपको, इस तरह इस एक आईसी में आपके पास 2 2x4 डिकोडर है। एक ये 2x4 डिकोडर है और दूसरा 2x4 डिकोडर ये है। अगर आप एक से यूज करते हुए काम कर सकते हैं तो सिर्फ एक यूज कर लें। अगर कहीं सपोज 2 लगते हैं तो आप इसी आईसी में ये दूसरा भी यूज कर सकते हैं।
और अगर कहीं तीसरा एक और 2x4 डिकोडर रिक्वायर्ड है तो आप पूरा एक और आईसी उठा के रखेंगे। अच्छा, अब इनेबल की बात रह गई। मिस ने आपको इनेबल भी बताया होगा 2x4 डिकोडर में। इनेबल क्या होता है? इनेबल पिन कोई बता सकता हो? जी बिलाल अहमद, व्हाट इज एन इनेबल इन 2x4 डिकोडर? जैसे इनेबल पिन फॉर एग्जांपल मिस उस पे 0 और 1 होता है, और अगर 1 होता है तो मिस वो वाला डिकोडर इनेबल हो जाता है, और अगर 0 होता है तो फिर हाँ, ये आप फंक्शनैलिटी बता रहे हो। आप मुझे और कोई Yes. और ठीक है, सही है, गुड। कोई और एक्सप्लेन कर सके मुझे कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज द रोल ऑफ इनेबल इन योर 2x4 डिकोडर? अगर हम उसे ना भी लगाएं तो हमने थ्योरी में पढ़ा कि हम काम तो चला रहे थे 2x4 डिकोडर से। मैम वो इनेबलर की तरह एक्ट करता है कि उससे एक 1 to 2 लाइन डिकोडर ऑफ होता है और एक ऑन होता है। अच्छा, हमें ऑफ और ऑन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? काजी मजहरुल इस्लाम, आप बता सकते हैं? मैम ये मैम ने ये बताया था कि अनेबलर की मदद से ये होता है कि हमारा जो आउटपुट है वो उसी सूरत में शो होगा अगर हम इनेबल 1 होगा, अगर 0 होगा तो फिर आउटपुट हमारा शो नहीं होगा, हमेशा 0 शो होगा। रीजन नहीं बताई मिसने कि मतलब रीजन नहीं, आप लोगों ने खुद भी सर्च नहीं की कि रीजन क्या है इस चीज का, हम क्यों लगा रहे हैं इनेबल? मैं कहती हूँ मैं इनेबल नहीं लगाती हूँ, मैं अगर इनेबल के बगैर काम चलाऊं। देयर मस्ट बी सम पर्टिकुलर रीजन ना। एक पिन ऐड हुई है तो उसके क्या रीजन हो सकता? इनेबल की पहली फंक्शनलिटी जो आप लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, उसकी आप फंक्शनलिटी बता रहे हैं। इनेबल इज जस्ट काइंड ऑफ अ प्लग। जिस तरह आप टीवी जब तक पीछे से स्विच इन प्लग इन नहीं करते, टीवी के रिमोट के बटन दबाते जाओ, टीवी का चैनल चेंज होगा? नहीं होगा। सिमिलर चीज आपका इनेबल होता है। इनेबल इज अ काइंड ऑफ स्विच। आपने जब तक प्लग इन नहीं किया वो स्विच आपका डिकोडर नहीं चलेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई गलत इनपुट्स चली गई हैं और आपको मालूम हो गया तो आप पीछे से वो इनेबल 0 कर दो, आउटपुट पे क्या होता है? 0 आ जाएगा। आउटपुट पे वो डिलीवर नहीं होंगी चीजें। एक फायदा ये होता है। दूसरी चीज जो उसकी होती है, इट फैसिलिटेट्स यू इन क्रिएटिंग हायर ऑर्डर डिकोडर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 3x8 डिकोडर 2x4 से बनाना है तो यू विल बी यूजिंग इनेबल। दीज आर द टू मेजर रीजंस कि यू यूज इनेबल्स इन योर डिकोडर्स। ठीक हो गया? इनेबल आपकी कहाँ है ये देखिएगा, टेबल पे ये इनेबल लिखा हुआ है ना, जी, उसके लिए वेरिएबल यूज हुआ हुआ है जी। यही इनेबल आपके इस आईसी के ऊपर भी लिखा हुआ है, ये देखिएगा जी। और इस जी के साथ अगर आप गौर करें तो यहां एक बबल बना हुआ है। ये बबल आपको नजर आ रहा है सबको आईसी के ऊपर? यस मैम। ये बबल का मतलब है दिस इज एक्टिव लो आईसी। एक्टिव लो आईसी का मतलब है कि यहां आप इनेबल को 0 देंगे तो वो आपके डिकोडर को ऑन करेगा। बात समझ आई अब कि वाई देयर आर बबल्स इन ओवर हियर? आपने थ्योरी में पढ़ा था आप इनेबल को 1 देंगे तो डिकोडर चलता है। अगर बबल इन्वॉल्व हो चुका है तो इसका मतलब है ये एक्टिव लो डिवाइस है। इस टाइम एक्टिव लो का मतलब है आप 0 देंगे, वो इन्वर्टर से, इन्वर्टर होता है ना बबल, वो इन्वर्टर से गुजरेगा, वो अंदर जाके क्या हो जाएगा? 1। जब वो 1 हो जाएगा तो आपका डिकोडर चलना शुरू कर देगा। सिमिलरली अब आप आउटपुट्स पे देखिएगा, y0, y1, y2 एंड y3 पे भी बबल्स बने हुए हैं। इसका मतलब है जो आपने थ्योरी में कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो एंड गेट का था, यहां नांड यूज हुए हैं। अगर आप गौर करें तो आपका जो टेबल है ना, ट्रूथ टेबल, ये मैं हाईलाइट करने लगी हूं, ये आपके थ्योरी से ओपोजिट बना हुआ है। थ्योरी में आपने क्या पढ़ा था? बी लो है, इनपुट नंबर 1 लो है, इनपुट नंबर 2 लो है, तो ये देखिएगा y0 लो है। हालांकि आपने थ्योरी में पढ़ा था कि B0 0 होता तो यहां आउटपुट क्या आती थी? y0 की 1 आती थी, हाई आती थी। इस टाइम सब कुछ उलट गया। ये देखिएगा डायगोनल में आपको लो सिग्नल मिल रहा है, हालांकि आपने थ्योरी में डायगोनल में हाई सिग्नल पढ़ा था और बाकी रेस्ट ऑफ ऑल सिग्नल्स आपने लो पढ़े थे। लेकिन अब आउटपुट पे गौर कीजिएगा, ऑपोजिट है। डायगोनल में लो सिग्नल मिल रहा है आपको,
मतलब जो पर्टिकुलर वैल्यू यहां मौजूद है इनपुट्स पे, उस पर्टिकुलर वैल्यू की आउटपुट पे आपको लो सिग्नल मिलेगा, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल द आउटपुट वुड बी हाई। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आया? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें जो मैंने बात बताई है? जी मूसा इमरान। नहीं मिस, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक हो गया। सिमिलरली आपके पास जो सेकंड 2x4 डिकोडर है उसमें भी देखिएगा जी ये लेबल हुआ हुआ है, ये आपकी इनेबल पिन है। ये देखिएगा टेबल के साथ मैच करना आपने, ये जी लेबल किया हुआ, उसने बोला आपको बताया ऊपर है कि ये इनेबल है, दिस इज योर इनेबल। इनेबल एक्टिव लो है क्योंकि उसके साथ बबल मौजूद है, इसका मतलब है आप पीछे से इनपुट स्विच बाइनरी स्विच के थ्रू 0 देंगे तो अंदर जाके वो इन्वर्ट होके 1 हो जाएगा और डिकोडर को ऑन कर देगा। और y0 से लेके y3 तक पे भी आपके पास बबल है, इसका मतलब है थ्योरी में आपने एंड गेट पढ़े थे, यहाँ नांड लगे हुए हैं, तो इसीलिए आपका ये टेबल आपकी थ्योरी से ओपोजिट है, कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट 3x8 डिकोडर, द कोड आईसी इज 74138। मैनुअली आपने सर्च किया, उसका फंक्शनल टेबल ये है, मैं जूम इन कर देती हूँ। ठीक हो गया। अब आउटपुट्स क्या है, टेबल के साथ आपने आईसी को मैच करना है। y0 से लेके y7 तक आपके पास आउटपुट्स हैं, यही वेरिएबल आपकी आईसी पे मेंशन है। ये देखिएगा y0 से लेके y0 y1 2 3 4 5 6 एंड ये 7 y7 आउटपुट है आपकी, लिखा भी हुआ है डेटा आउटपुट्स। ठीक है, ये भी आपकी आउटपुट है। ये आपकी 8 लाइन डिकोडर है, मतलब आउटपुट 8 होनी चाहिए, इनपुट 3 होनी चाहिए, तो ये आपकी 8 आउटपुट्स ये हैं। 15 पिन 14 13 12 11 10 9 एंड दिस 7। वीसीसी सप्लाई एंड ग्राउंड मैंने आपको बताया था, वीसीसी सप्लाई एंड ग्राउंड जब आप इनको प्रैक्टिकली हार्डवेयर पे यूज करते हैं तो आपको यहाँ सप्लाई देनी होती है। अब आप क्या करेंगे, आप अपने उस पे सर्च टैब पे ना वीसीसी एंड ग्राउंड अलग से सर्च करके भी वैसे इसको दे सकते हैं, उसके अंदर वीसीसी सप्लाई मौजूद है आपके लॉजिक वर्क्स में भी। नेक्स्ट क्या आ गया जी, इनपुट्स आ गई। इनपुट हमारी कौन सी है, सी इज एट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की पोजीशन, बी मिडल में है, ए लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की पोजीशन पे है, ये मेंशन हुआ हुआ, ये देखिएगा ए बी सी। ये सिलेक्ट जो लिखा हुआ है ना वो इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि आपके ट्रुथ टेबल पे ना सिलेक्ट लिखा हुआ है इनपुट्स के ऊपर, तो वही एग्जैक्टली एब्रीविएशंस यूज की गई हैं ताकि आपको मालूम हो सके कि क्या चीज क्या है। इधर सिलेक्ट लिखा हुआ है, सिलेक्ट इनपुट्स, तो इसलिए यहाँ उसको लेबल भी सिलेक्ट किया गया है कि ये सिलेक्ट इनपुट्स है। ए बी एंड सी, सी आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की पोजीशन पे है, तो आपने ध्यान रखना है कि आपने सबसे पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहां देनी है सी पे, सेकंड बिट बी पे और लीस्ट पे आपकी ए आएगी बिट। अब एक चीज और रह गई इसमें, दैट इज इनेबल। इनेबल आपका 3x8 लाइन डिकोडर में भी होता है। इनेबल आपके 2 हैं इस आईसी में, 2 इनेबल्स होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली इनेबल एक ही होता है जिससे आपका डिकोडर ऑपरेट होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है हर आईसी के मॉडल पे। ये जो 2 इनेबल्स आपके पास है ना G1 एंड G2, वो ये देखिएगा यहाँ लेबल हुए में, ये देखिएगा G1 एंड G2 ये लेबल हुए में आपके, ये G2A है, ये G2B है और ये G1 है, और उसने लिखा हुआ नीचे कि ये इनेबल है। अब 3 इनेबल्स हैं, तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये काम कैसे करेंगे। ये G1 इनेबल जो है ना ये वाला, ये तो आपका प्योरली इस आईसी में ये एज इट इज 6 पिन पे आपको नजर आ रहा होगा, और इस पे बबल भी मौजूद नहीं है, इसका मतलब है ये एक्टिव हाई पे ऑपरेट होगा। सीधा सीधा इनेबल का हाई होना जरूरी होता है ना, तो ये एक्टिव हाई पे मींस यहाँ आप बाइनरी स्विच से 1 देंगे तो अंदर भी 1 ही जाएगा क्योंकि इधर बबल नहीं है। ये आपका एक इनेबल हो गया जो कि एक्टिव हाई पे काम करेगा। अब ये जो लिखा हुआ ना G2, ये देखिए उसने लिखा हुआ नोट 1, ये नोट 1 ये आपको राइट हैंड साइड पे बॉटम पे नजर आ रहा है ये कि G2 इज इक्वल टू G2A प्लस G2B। इन दोनों को आप आपस में अगर मिला दें तो आपका G2 का इनेबल बन सकता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये देखिएगा G2A, ये राइट हैंड टू G2A प्लस G2B। अब ये है G2A, पिन निकाली, G2B से पिन निकाली, आपस में उसको आप ज्वाइन कर दें तब भी एक बात है। प्लस लगा हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स इसको और के साथ भी जोड़ देते हैं, और करके वैसे भी आप कर लें, अदरवाइज आप इन दोनों को आपस में कॉमन करके मिला दें।
आपस में यूं सिंपल वायर लेके कनेक्ट दिस विद दिस, और फिर एक बाइनरी स्विच लें, उसको इसके साथ कॉमन कर दें, दोनों के साथ एक ही बाइनरी स्विच को दोनों के साथ कॉमन कर दें, एंड क्या सिग्नल देंगे हम, 0 सिग्नल देंगे, तो ये एक्टिव अंदर जाके हाई हो जाएगा, क्योंकि ये एक्टिव लो सिग्नल है। ये देखिएगा यहाँ दोनों पे बबल्स मौजूद है। देयर आर 2 वेज, वायर लें यहां से लेके यू कनेक्ट कर दें, बाइनरी स्विच दोनों के साथ कॉमन कर दें, एक बाइनरी स्विच दोनों के साथ कॉमन हो जाएगा। दूसरा मेथड ये भी हो सकता है, अक्सर बच्चे यहाँ प्लस का साइन देखते हैं तो आप और गेट भी कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज ये भी हो सकती है कि इसका अगर आपने अलग से स्विच लगाना है और इसका अलग से स्विच लगाना है, तो आपको ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका स्विच और इसका स्विच अगर तो आपने सेपरेट लगाया है तो उन दोनों को आप एक ही एट अ टाइम ऑपरेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में लिंक्ड है, जो G2A के साथ काम होगा वही G2B के साथ काम होना है। सो व्हाट यू विल डू ओवर हियर, आपस में इनको कॉमन कर ले, एक बाइनरी स्विच दोनों के साथ कॉमन कर दें, एंड देन उस बाइनरी स्विच पे आप 0 देंगे तो वो अंदर जाके 1 होगा। क्यों? क्योंकि यहां इन्वर्टर लगा हुआ है, क्योंकि यहां इन्वर्टर लगा हुआ है। ठीक हो गया? ये बात सबको समझ आई है इनेबल की? अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो? नो मैम, किसी नो का क्वेश्चन। नो मैम, अभी तक क्वेश्चन। समझ आ रही है? मैम हमने थ्योरी में कुछ और पढ़ा, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आई अंडरस्टैंड, तभी मैंने आपको गूगल मीट पे उसका डिफरेंस बताने के लिए ही बुला लिया है, ताकि आप लोगों की ना क्लियर हो जाए चीजें। बच्चे मुश्किल नहीं है, आपने जो थ्योरी में पढ़ा है ना, अगर आप ये बबल देख रहे हो ना, तो इसका मतलब है अगर थ्योरी में आपने पढ़ा था इसकी आउटपुट हाई आएगी, तो अब क्या आ जाएगी बबल के बाद? लो। बस बात समझ आ गई? मैम तो इसको हमने फिर यूज कैसे करना है? मतलब वही करेंगे थ्योरी में करेंगे, बस सारा कुछ इन्वर्टेड होगा। सारा कुछ इन्वर्टेड होगा। आप इसको अगर फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग डेवलप भी कराना चाहते हो ना, तो सपोज आप थ्योरी में पढ़ा था आपने, यहाँ आपने दिया 0 0 0, एल स्टैंड्स फॉर 0 ना, 0 0 0 दिया आपने पिंस पे, तो आपने थ्योरी में पढ़ा था कि y0 जो सबस्क्रिप्ट में होता है वो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट होता है। y0 पे आपने पढ़ा होगा जी हाई आ गया था, 1 आ गया था, यही पढ़ा था। यस मैम। अब क्या करेंगे आप देंगे यहाँ 0 0 0, तो आपको आउटपुट पे क्या मिल जाएगा? y0 पे बबल है, लो। यस मैम। ठीक है, आपको 0 मिल जाएगा। और बाकी आउटपुट्स अगर आप डिस्प्ले करवाना चाहो प्रैक्टिस के लिए, तो आप बाकियों पे देखोगे आपको सिग्नल 1 मिल रहा होगा। सिर्फ थ्योरी का कॉम्प्लीमेंट है। मैम तो हमने इसको ये समझा भी है, फिर हमने क्वेश्चन में क्या करना है वो भी प्लीज समझा दें। क्वेश्चन में आप जैसे जो चीजें हैं ना, आप वैसे वैसे ही परफॉर्म करोगे, जो जैसे है आप वैसे वैसे ही परफॉर्म करोगे, उसकी आउटपुट उसी के अकॉर्डिंगली चेक की जाएगी। अदरवाइज एक और चीज मैं बता देती हूँ, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो तो जल्दी हो जाएगा। अगर आपको ये चीज डिस्टर्ब कर रही है, तो आप यहाँ नॉट गेट की आईसी लगा दो आउटपुट पे, जहां जहां बबल्स लगे हुए ना, वहां आप नॉट की आईसी यूज कर दोगे तो क्या हो जाएगा? आपका थ्योरी वाला काम हो जाएगा। बात समझ आ गई? यस मैम। जो बबल्स है ना, जहां जहां भी बबल्स है, जहां जहां भी बबल्स है, रिपीट, इनेबल पे बबल है या आउटपुट पे बबल है, वहां आप नॉट लगा दो, आपका जो थ्योरी वाला काम है वो हो जाएगा। और मैम ठीक है? ये जो क्वेश्चन 1 है प्लीज नीचे स्क्रॉल करती हैं मैं इसमें। टास्क वाली बाद में आती हूँ, पहले मुझे बच्चा आईसी करने दो, ठीक है? ओके मैम। 1 by 1 आई विल कम ओवर हियर, मैं उधर टास्क पे आती हूँ। ये G2A प्लस G2B की बात समझ आ गई आप लोगों को? देयर आर 2 इनेबल्स व्हिच यू हैव टू हैंडल। G1 तो ऑलरेडी एक्टिव हाई पे ही है, इन दोनों को कॉमन किया, एक बाइनरी स्विच दिया, ये बबल लगे हुए हैं, नॉट गेट से गुजार लेना या जो मर्जी कर लेना, बहरहाल आप एक ही बाइनरी स्विच से दोनों को ऑपरेट आपस में कंबाइन कर दोगे तो ये ऑपरेट हो जाएगा। लेकिन इनेबल, एक बात याद रखना, हर इनेबल का अल्टीमेटली अंदर 1 जाना जरूरी है ताकि आपका डिकोडर चले। 16 पिन और 8 पिन इज फॉर द ग्राउंड। इसके अंदर आपका सिर्फ एक ही 3x8 डिकोडर है, एक से ज्यादा 3x8 डिकोडर नहीं है, सिर्फ एक ही 3x8 डिकोडर है। ये आईसीज की बातें सबको समझ आ गई हैं? आईसी से रेलेवेंट किसी का कोई क्वेश्चन हो?